हम हेडिंग लगाइए विकर्ण। क्या लगाइए, क्या लगाना है? विकर्ण। मुख शीर्षों सन्मुख शीर्षों ए और सी तथा बी और डी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? विकर्ण। देखो जैसे मान लो हमने क्या लिया भैया, हमने एक चतुर्भुज लिया। क्या लिया? चतुर्भुज। ये हमारा क्या है? ए। और ये बी। ये क्या है? शीर्ष सी और शीर्ष डी। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अब मान लो सन्मुख शीर्ष ए और सी, अगर हम ए और सी को क्या करें, जिस रेखा के माध्यम से मिलाएंगे, इस रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? तो ए और सी का क्या है? ये क्या है? ये लिखा है ना, सम्मुख शीर्षों। ए शीर्ष का मतलब क्या होता है? कोना। ए और सी तथा बी और डी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विकर्ण। अगर मान लो हमारे पास कोई चतुर्भुज है और वहां से इस शीर्ष से लेकर के इस शीर्ष में तक एक रेखा खींच दे, तो इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? विकर्ण। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको आ रही है? पक्का? ये दो क्या हो गई इसमें? विकर्ण हो गई। क्या हो गई? और एक चतुर्भुज में अधिकतम कितनी विकर्ण हो सकती हैं? दो। कौन सी? एक ए और सी, दूसरी बी और डी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब हम देखते हैं टाइप किसके? चतुर्भुज के। किसके? चतुर्भुज के। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टाइप क्या देखते हैं? टाइप लगाइए। चतुर्भुज के विशिष्ट प्रकार। चतुर्भुज के विशिष्ट प्रकार। हो गया इतना कि नहीं हो गया? देखिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें चतुर्भुज की, किसकी? पहले बात ध्यान से समझ लेना। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? कह सकते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? दूसरे को बोलते हैं समलंब। क्या कहते हैं? एक को क्या बोलते हैं? समांतर, और दूसरे को समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। और तीसरा क्या होगा? पतंग। कैसा होगा? पतंग। कैसा होगा? पतंग। अब देखो, अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, किसके? समांतर चतुर्भुज की। जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, ये कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का हो जाता है? नंबर 1 की बात करें हम, आयत। क्या? नंबर 1 की बात की जाए तो आयत। नंबर 2 पे सम चतुर्भुज। क्या होता है? सम चतुर्भुज। ठीक। अब जो आयत होता है, तो इसके अंतराल में कौन आ जाता है? वर्ग। क्या जाता है? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब, फिर पतंग, फिर या मान लो एक तरह से खत्म करेंगे तो पहले क्या पढ़ेंगे? समांतर, और फिर आयत, फिर सम चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? सम चतुर्भुज। इतना नोट कर लो। नोट हो गया है? चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? समांतर, समलंब और पतंग। कौन कौन से? समांतर, समलंब और पतंग। भाई पतंग का शेप सबने देखा होगा ना? तो पतंग कैसी होती है? 4 भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? ऐसी तो होती है ना पतंग? होती ऐसी कि नहीं होती? इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं।
क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। लगाइए हेडिंग में समांतर चतुर्भुज। क्या लगाना है? समांतर। मिटा दे इसे, नोट हो गया ना सबका? चलो लिखो समांतर चतुर्भुज। देखो थोड़ा सा, ऐसा चतुर्भुज इसके सन्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, मुझे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हो गया ना? अब देखो समझना पहले बात को ध्यान से। पीछे मान लो हमने क्या ले लिया, कह रहा ऐसा चतुर्भुज जिसके सन्मुख भुजाओं के दोनों युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है खुशबू? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अब मान लो एक हमने ये युग्म लिया, आगे पीछे देखो हो सकता है, आई बात समझ में? युग्म कैसा हो सकता है? आगे पीछे भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है। सब पढ़ चुके हैं, रेखा में पढ़ चुके हैं ना? समांतर रेखाएं होती तो कैसे हो सकती हैं? छोटी बड़ी हो सकती हैं और आगे पीछे भी हो सकती हैं। अब बताओ अगर ये चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी तो कहीं जाकर के मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी ना। इधर मान लो चलती जाएंगी ऐसे तो कहीं मिलेंगी क्या? ये नहीं मिलेंगी। कि मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अब मान लो यहां से एक ये रेखा जा रही है और एक ऐसे करके ये रेखा आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? दिख रही है? अब मान लो इसको हम कहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये निकल जाएगी ऐसे 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 तो कहीं पे मिलेगी क्या एक दूसरे से? है? मिलेगी? नहीं मिलेगी। कि मिलेगी? ऐसा चतुर्भुज जिसके सन्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। अब बताओ जब ये कहीं पे मिलेगी नहीं तो ये और ये दोनों आमने सामने है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये समांतर है एक दूसरे की कि नहीं है ना? अब ये और ये एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है? ये भी समांतर है कि नहीं है? यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो? समांतर हो। क्या हो? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। एक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? इतना चित्र ड्रा कर लो। तो समझ में आया कि नहीं आया? है? समांतर, भाई समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो कभी आपस में एक दूसरे क्या होती है? मिलती नहीं, कहीं पे टकराएंगी नहीं, उन्हें क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो? रेखा को क्या कहते हैं? भुजा कहेंगे। नहीं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कहीं अनंत पे जाके तक न मिले, नहीं कहीं पे मिले ना। जैसे ये और ये अगर कहें तो देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं है ना? तो बताओ एक दूसरे के आमने सामने नहीं है कि नहीं है? और ये वाली भुजा इसके समांतर है कि नहीं है? ये भी आमने सामने है कि नहीं है? तो कह रहा ऐसा चतुर्भुज जिसके सन्मुख यानी आमने सामने भुजाओं के दोनों युग्म, ये और ये युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दोनों जोड़ा क्या हो? समांतर हो। क्या बोलेंगे? समांतर। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि ये क्या है? ये कौन सी आकृति है? इसे चतुर्भुज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। अब बताओ ये भी समांतर है कि नहीं है? समांतर है? नहीं है, क्योंकि जब ये ऐसे जाएगी ऐसे 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 तो कहीं अनंत में जाकर के क्या होगी? एक दूसरे से मिल जाएगी। ये समांतर नहीं है। ये क्या है? समांतर है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा शेप मिल रहा है जिसकी भुजाएं समांतर हो, क्या हो? इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हो वो क्या हो? समांतर हो। उसे क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज।